कर्मचारी विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कर्मचारी किसी संगठन का कार्य सुचारू रूप से करने और प्रभावपूर्ण नियंत्रण रखने की कला सीखता है एवं इससे संबंधित ज्ञान प्राप्त करता है। हेलो दोस्तों, आप सभी का जज्बा क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज आईएमडी के चैप्टर टू के लेक्चर टू में हम देखेंगे कि मानवीय संसाधन के विकास के रूप कौन कौन से हैं। हम क्या पढ़ेंगे? मानवीय संसाधन के विकास। और हमने पिछले लेक्चर में देखा था मानवीय संसाधन के अर्थ एवं महत्व को। हम इसमें क्या देखेंगे? मानवीय संसाधन के विकास को। अगला टॉपिक हमारा क्या है? अगला टॉपिक है मानवीय संसाधन के विकास के समस्याओं को देखेंगे कौन कौन से हैं। और अगला टॉपिक जो है, नेक्स्ट टॉपिक है, वो है कर्मचारी विकास यानी कि वर्कर डेवलपमेंट को देखेंगे। आज हम इन 3 टॉपिक को कवर करेंगे। और टॉपिक नंबर 1 हमारा क्या है? मानवीय संसाधन के विकास के रूप और मानवीय संसाधन के विकास की समस्याएं। और तीसरी जो टॉपिक है वो है कर्मचारी विकास यानी कि वर्कर डेवलपमेंट। वर्कर डेवलपमेंट में बहुत सारे निम्न टॉपिक अलग अलग हैं, उनको भी आगे हम कवर करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। तो हमारे पास पहला टॉपिक क्या है? मानवीय संसाधन के विकास के रूप। दोस्तों, मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि किस तरह से ज्वाइनिंग से रिटायरमेंट तक में एक व्यक्ति 26 साल की उम्र में नौकरी प्राप्त करता है और 60 साल में रिटायरमेंट लेता है। तो अगर वह व्यक्ति 26 साल की नौकरी पाता है और 60 साल में रिटायरमेंट लेता है तो उस समय में बहुत सारी चेंजेस हो जाती हैं, यानी कि औद्योगिकरण बहुत ज़्यादा हो चुका रहता है, जिससे कि नई नई तकनीकें आ गई होती हैं। तो हमें किसी भी उद्योग में मानवीय संसाधन का विकास करने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक तो वो समय के साथ उसकी कार्य क्षमता में कमी आती है तो उसके स्वास्थ्य में असर पड़ता है, साथ ही साथ उसके खान पान पे भी असर पड़ती है। साथ ही साथ जो इस उद्योग में वो रहता है वहाँ पे जलापूर्ति और सफाई, यानी कि उसको सफाई है कि नहीं उसके वर्क प्लेस पर, और साथ ही साथ पानी की व्यवस्था है कि नहीं। तो हम देखते हैं कि मानवीय संसाधन के विकास के रूप में, यानी हम किस तरह से हम अपने वहाँ के वर्कर का डेवलपमेंट कर सकते हैं। हम उनको शिक्षा और प्रशिक्षण दे के स्वास्थ्य, यानी कि स्वास्थ्य के लिए हमें क्या करना होगा? उनका या तो स्वास्थ्य की बीमा कराएं या तो उनको हम मेडिकल फैसिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट दें। साथ ही साथ उनके पोषण का अर्थ यह हुआ कि उनके पोषण में आपूर्ति ना हो, यानी कि उनको खाने की टाइमिंग में खाना खाने को मौका दिया जाए। साथ ही साथ उनको कुछ सुविधाएं दी जाएं जिससे कि वह पोषित हो सकें और साथ ही साथ अपने कार्य को अच्छे से कर सकें। एक स्वस्थ मनुष्य ही अच्छे से कार्य कर सकता है। साथ ही साथ उनके वर्क प्लेस पे हम देखेंगे कि जलापूर्ति है कि नहीं, सफाई है कि नहीं है। देखिए दोस्तों, अगर आप किसी भी उद्योग में जाते हैं तो इन सभी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो इसी से हम क्या करते हैं? मानवीय संसाधन का विकास करते हैं। तो आप कभी किसी कंपनी में ज्वाइन करेंगे तो आपका ट्रेनिंग होगा ही होगा, साथ ही साथ आपकी बीमा इंश्योरेंस भी होती है, आपको मेडिकल फैसिलिटी दी जाती है, आपको न्यूट्रिशन के लिए पैसे मिलते हैं, साथ ही साथ आपके जिस प्लेस पे काम करते हैं वहाँ पर जलापूर्ति और सफाई की बहुत ही ध्यान दी जाती है। अगला टॉपिक हम देखेंगे कि मानवीय संसाधन के विकास के समस्याओं में कौन कौन सी समस्याएं आती हैं। देखिए, किसी भी उद्योग के लिए समस्या पैदा कब होगा? पहली बात, समस्या तब पैदा होगा जब उसके पास पैसा ना हो, यानी कि वित्त ना हो, उसके पास अपर्याप्त वित्त हो। कैसे हो? अपर्याप्त वित्त। दूसरी बात, उसके पास योजना ही नहीं है। आपके विकास के लिए उसके पास योजना ही नहीं है, यानी उस कंपनी के पास या उद्योग के पास योजना ही नहीं है, जिसकी वजह से मानवीय संसाधन के अयोजना का प्रभाव होता है। तीसरी बात यह है कि एक तो जनसंख्या वृद्धि बहुत ज़्यादा हो चुकी है। ये जनसंख्या वृद्धि मानवीय संसाधन के विकास में समस्या देती है। हर व्यक्ति पढ़ नहीं सकता है और हर व्यक्ति लिख नहीं सकता है। तो इस पढ़ने और लिखने के में कौन से व्यक्ति आते हैं? वो आते हैं, वर्कर्स आते हैं। और वर्कर जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा झुंड में मात्रा में होते हैं। उनको हमें शिक्षित करना, प्रशिक्षित करना बहुत ही कठिन जॉब हो जाता है किसी भी कंपनी में। तो हम ये जनसंख्या वृद्धि क्या होता है? मानवीय संसाधन के विकास में एक समस्या आता है। इस जनसंख्या वृद्धि को आप ग्लोबल के रूप में, यानी पूरे नेशन के रूप में आप देख सकते हैं कि ये मानवीय संसाधन विकास के रूप में समस्या है। साथ ही साथ प्रतिभा पलायन हो जाता है। मानवीय संसाधन में देखा जाए तो प्रतिभा पलायन का मतलब है एक कंपनी में वही वर्कर काम कर रहा था, उस बहुत अच्छा नॉलेज हुआ, वो दूसरे कंपनी में चला गया। साथ ही साथ मान लीजिए अगर मैं एक राष्ट्र के रूप में देखूँ, मैं पूरे इंडिया को एक उद्योग मान के चलूँ, तो यहाँ के जो इंजीनियर्स हैं, यहाँ के जो वर्कर्स हैं, वो विदेशों में चले जाते हैं क्योंकि उनको ज़्यादा पैसा मिलता है। तो इस वजह से जो हम मानवीय संसाधन का विकास किए रहते हैं उनका भी बहुत सारा प्रॉब्लम है कि वो खुद ही दूसरी जगह चले जाते हैं क्योंकि उतने पैसे यहाँ मिलती नहीं है। अगला जो हमारे पास है वो है निजी क्षेत्रों की उदासीनता।
जो निजी क्षेत्रों की उदासीनता है, वह उदासीनता किस वजह से है? बहुत ज़्यादा वर्कर का शोषण करना, 10-10 घंटे काम कराना, उनको सही समय पे सैलरी ना देना। ये क्या दिक्कतें हैं? ये है मानवीय संसाधन के विकास की समस्याएं हैं। साथ ही साथ क्षेत्रीय विषमताएं बहुत ज़्यादा होती हैं। आपने कभी कभी देखा होगा कि किसी किसी कंपनी में बहुत ज़्यादा क्षेत्रीयवाद होता है। आप इधर की कंपनियों में नहीं देखेंगे। आप महाराष्ट्र जाइए, तमिलनाडु जाइए, केरल जाइए और कर्नाटका जाइए, इन सभी स्टेट में बहुत ज़्यादा ही क्षेत्रीय विषमता है। साथ ही साथ उत्तर भारत के लोगों में, यानी कि उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, इन सभी क्षेत्रों में भी क्षेत्रीय विषमताओं के कारण मानवीय संसाधन का विकास नहीं हो पाता है। ऊपर की तरफ जाएंगे, कश्मीर, लद्दाख, इधर भी नहीं है। अब हमारे पूर्वोत्तर राज्यों में जाएंगे तो वहाँ भी बहुत दिक्कत है। सेवन सिस्टर्स वाले स्टेट में जाएंगे तो वहाँ भी देखेंगे कि बहुत सारी दिक्कत है। वहाँ दिक्कतें क्या है कि वहाँ नागालैंड, मेघालय में ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ नहीं है। वहाँ के वर्कर्स, अब वहाँ पे कृषि सबसे ज़्यादा मायने रखती है, ना कि उद्योग मायने रखता है। तो मानवीय संसाधन के समस्याओं में पहला है अपर्याप्त वित्त, दूसरा है मानवीय साधनों का अयोजना, योजना नहीं होती है, जनसंख्या वृद्धि बहुत ज़्यादा होता है, प्रतिभा पलायन हो जाती है, निजी क्षेत्रों की उदासीनता आ जाती है और क्षेत्रीय विषमताएँ आती हैं। तो आगे हम देखते हैं कर्मचारी विकास। तो हमने अभी देख रहा, अभी तक हमने क्या देखा है? अभी तक हमने मानवीय संसाधनों को देख लिया है। अब हम आगे देखेंगे कि कर्मचारी विकास क्या होता है, वर्कर डेवलपमेंट क्या होते हैं। देखिए, वर्कर डेवलपमेंट का अर्थ यही है कि मानवीय विकास। अगर मैंने मानवीय विकास देखा है तो वर्कर डेवलपमेंट का अर्थ भी वही है। बस हमें ये समझना है कि जो कार्य कोई व्यक्ति कर नहीं सकता है, उससे वो कार्य मैं करा सकूं और सुचारू रूप से और नियंत्रित रूप से उसको करा सकूं। और इस चीज़ को ही सीखना ही, इस चीज़ को सीख कर वो काम करना ही क्या कहलाता है? ये कर्मचारी विकास कहलाता है। मान लीजिए कोई वर्कर है, देखिए इनकी डिफिनीशन से समझते हैं। देखिए क्या लिखा है, कर्मचारी विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कर्मचारी किसी संगठन का कार्य सुचारू रूप से करने एवं प्रभावशाली नियंत्रित रखने का कला सीखता है। क्या सीखता है? कला सीखता है। इससे संबंधित ज्ञान प्राप्त करता है। तो देखिए, इससे संबंधित ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकता है? तो वो हम मानवीय संसाधन के विकास में देखा था। हमने मानवीय संसाधन के विकास में क्या देखा था? हमने शिक्षा और प्रशिक्षण दे रहे हैं, तो उसी से तो उसको ज्ञान प्राप्त हो रही है और वो अपने कार्य को अच्छे से कर रहा है। तो ये वर्कर डेवलपमेंट का अर्थ ये हुआ कि हम अच्छी सी ट्रेनिंग देंगे जिससे कि वर्कर्स हमारे डेवलप कर सकें, किसी कार्य को बहुत अच्छे से ज्ञान कार्य कर सकें और उसके बारे में नॉलेज हो सके। मान लीजिए आप किसी कंपनी में जाते हैं, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हैं और आपको क्वालिटी चेकिंग करने ही नहीं आती है किसी कंडक्टर की। अब मान लीजिए आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, आपको ड्रिलिंग के बारे में पता है, आप सही से ड्रिलिंग जानते हैं किस तरह से होती है, किस तरह से नहीं। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान से देख के समझ सकेंगे और उस कार्य को सीख सकेंगे, तभी आपका विकास हो सकेगा। आपने अभी तक किताबी नॉलेज दिया है, जब तक आप उसको प्रैक्टिकली कंपनी में जाके देख के सीखेंगे नहीं ट्रेनिंग के दौरान, तब तक आप सही से काम नहीं कर सकेंगे। इसीलिए ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी होती है वर्कर डेवलपमेंट में। इस चैप्टर में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में ट्रेनिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है। ट्रेनिंग का क्वेश्चंस हमेशा पेपर में आते रहे हैं। आगे देखेंगे कि ट्रेनिंग क्या है। तब तक के लिए हम ये देखते हैं कि कर्मचारी विकास का महत्व क्या है। कर्मचारी विकास का महत्व यही समझिए, मैंने आपसे कहा कि नई नई तकनीकें आ जा रही हैं। नई नई तकनीकों के साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, औद्योगिकरण बहुत ज़्यादा हो रहा है। इस औद्योगिकरण में हम किस तरह से अपने आप को सही से कार्य कर सकें, इस बात को हमें सीखना होगा। तो हमें नई नई तकनीकें सीखनी होंगी। दोस्तों, एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए। आज तक आपने केवल ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाई की है और आज के डेट में आप किस पे पढ़ रहे हैं? कंप्यूटर्स पे, लैपटॉप्स पे, मोबाइल में और ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। इससे पहले आप ब्लैक बोर्ड पे ही पढ़ाई करते थे। तो जो ये तकनीकें चेंज हुई हैं, जैसे हम जैसे टीचर भी पहले ब्लैक बोर्ड में ही पढ़ाते थे, लेकिन जैसे जैसे तकनीकें चेंज हो रही हैं, हम लोग भी अपने आप को चेंज कर रहे हैं। तो हम चेंज करके क्या कर रहे हैं? हम अपने आप का विकास भी कर रहे हैं और कोई हमारी मदद कर रहा है उस विकास में। तो मान लीजिए मैं किसी कंपनी से जुड़ा हूँ और वो कंपनी मुझे सिखा रही है कि किस तरह से ऑनलाइन क्लासेस ली जाती हैं, कैसे नहीं ली जाती हैं। तो ये नई नई तकनीकें और इंडस्ट्रियलाइजेशन होना ही कर्मचारी विकास के महत्व में ज़रूरी होता है। तो कर्मचारी विकास का क्या इंपॉर्टेंस है, ये देखिए, यहाँ पे डिफिनीशन समझते हैं। देखिए, डिफिनीशन का क्या मतलब है? आधुनिक औद्योगिक जगत में कर्मचारी विकास भावना संसाधन विकास का एक महत्वपूर्ण कार्य है। अब ये कार्य क्यों है? देखिए यहाँ पे लिखा क्या है। लिखा है कि आधुनिक मशीनों तथा नई नई तकनीकों के जन्म से एक विशेष प्रकार का औद्योगिकरण हुआ है, जिसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए मानव के कौशल का विकास अत्यधिक महत्वपूर्ण हो चुका है, जो निम्न बातों
से स्पष्ट होता है। निम्न बातें कौन कौन सी है? देखिए, निम्न बात पहली क्या है? पहला है टेक्निकल ट्रेनिंग, दूसरा है फास्ट ग्रोइंग, तीसरा है नेशन बिल्डअप। यानी कि हमको तकनीकी प्रशिक्षण मिलनी चाहिए प्रबल उत्पादन के लिए। किसके लिए? प्रबल उत्पादन के लिए। और ये जब प्रबल उत्पादन होगा तो ये क्या होगा? राष्ट्र का निर्माण होगा। तो हमें कर्मचारी विकास का महत्व इसीलिए है क्योंकि हम टेक्निकल ट्रेनिंग में नए नए तकनीकों को सीखना है और इन नए तकनीकों से ही हमको क्या करना है? आगे बढ़ना है। दोस्तों, आगे क्या है? कर्मचारी विकास के उद्देश्य। अब हम देखेंगे कि कर्मचारी विकास के उद्देश्य क्या है, यानी ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्कर डेवलपमेंट। देखिए, सीधा सीधा बात है, IMED मैनेजमेंट में हर चीज़ घुमा फिरा के एक ही चीज़ पे बात करती है, चाहे वो उद्देश्य हो, चाहे वो महत्व हो, चाहे उसके तत्व हो या उसके आपके योजनाएं हों, ये सभी एक दूसरे से मिले जुले होते हैं। तो आइए हम पहला देखते हैं क्या है। पहला क्या लिखा है कर्मचारी विकास के उद्देश्य में? पहला लिखा है सामान्य एवं विशिष्ट वैज्ञानिक तर्क संबद्ध तकनीकों की जानकारी प्राप्त करना। मैंने आपसे कहा कि नए नए तकनीकों को जानना, साथ ही साथ उसका विश्लेषण करने भी आना चाहिए। उसका क्या होना चाहिए? विश्लेषण करना चाहिए। तर्क करना और समस्याओं का विश्लेषण करने आना चाहिए, उसकी क्षमता विकसित करना होता है। देखिए, इस समय के स्थिति के हिसाब से तर्क करना और समस्याओं का विश्लेषण करने की क्षमता विकसित करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि नए नए कार्य, नए नए तकनीकों को सीखने के लिए उद्योग में हमको विश्लेषण करने, एनालिसिस करने आना चाहिए कि हम कार्य को कैसे कर सकते हैं। ठीक, आगे हम देखते हैं क्या है इसमें। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो विभिन्न प्रबंधकीय और औद्योगिक मूल्यों की जानकारी प्राप्त करना। हमको ये समझना है कि किस किस तरह के इंडस्ट्रियों के मूल्य होते हैं। अगला है दोस्तों, नवीनतम वैज्ञानिक व समय के अनुसार विधियों के पालन की जानकारी प्राप्त करना। क्या करना? नवीनतम वैज्ञानिक एवं समानुकूल विधियों का पालन की जानकारी करना। इसका मतलब भी वही हुआ कि हमको नई तकनीक को सीखना है। साथ ही साथ अगला क्या है? लिखित व मौखिक सभी रूप से प्रबंधकीय सिद्धांत को पूरा करना है। अब हमको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हमको किस किस तरह से आना चाहिए? एक तो रिटन में और एक ओरल टाइप में आना चाहिए। साथ ही साथ इसका उद्देश्य ये होता है कि कंपनी में स्थिरता बनी रहे, किसी भी संगठन में स्थिरता बनी रहे, इसीलिए हम कर्मचारियों का विकास करते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है कर्मचारी विकास की योजना, यानी क्या क्या प्लानिंग होती है। प्लानिंग ऑफ स्टाफ डेवलपमेंट या वर्कर डेवलपमेंट। तो ये अधिशासी क्षमताएं विकसित की जाती हैं। अधिशासी क्षमताएं विकसित करने के साथ साथ उनमें कर्मचारियों का चुनाव अच्छे से किया जाए विकास हेतु। साथ ही साथ उनकी विकास की दशाओं को देखा जाए कि कौन कौन सी विकास की दशाएं हो सकती हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो कर्मचारी विकास के तत्व। कौन से हैं? कर्मचारी विकास के तत्व। तो कर्मचारी विकास के तत्व कौन कौन से हैं? विकास की आवश्यकताओं का पता लगाना, वर्तमान प्रबंधकीय योग्यता का मूल्यांकन ज्ञात करना, साथ ही साथ सेवी वर्गीय लोगों की, जो अच्छे लोग हैं उनकी सूची तैयार करें। ये भी हम जानें कि व्यक्तिगत योजनाएं कौन कौन सी हैं जिससे कि वह अच्छे से कार्य कर सकें। प्रशिक्षण और विकास का कार्यक्रम बनाएं और लागू करें। कार्यक्रमों का मूल्यांकन करें। ये सभी कार्य क्या हैं? कर्मचारी विकास के तत्व हैं। दोस्तों, लास्ट में मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि ये जो इतने भी कर्मचारी विकास और मानवीय विकास हैं, ये पेपर में केवल एक ऑब्जेक्टिव के तौर पर, यानी कि एक ऐसे क्वेश्चन के तौर पर आता है जिसको हमें समझना ज़रूरी है। क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कि कर्मचारी विकास प्रबंध में कर्मचारी विकास के महत्व को समझाइए। क्वेश्चन क्या आपसे पूछा जाएगा? प्रबंध में कर्मचारी विकास के महत्व को समझाइए। अब यहाँ कर्मचारी विकास के महत्व को समझाने के लिए आपको उनके उद्देश्य बताने होंगे। नए नए तकनीकें आ रहे हैं, आपको बताना पड़ेगा कि किस तरह से नई नई तकनीकें होने की वजह से और औद्योगिकरण होने की वजह से हमको सिखाना पड़ता है और कर्मचारियों को भी सिखाना पड़ता है, अपने वहाँ के वर्कर्स को। IMED पढ़ने के लिए आपको अपने माइंड को उस तरह से मेकअप करना है कि आप एक एज ए मैनेजर आप अपनी कंपनी को किस तरह से ग्रो करा सकते हैं, ये आपको सोचना है। तो आप हमेशा IMED के जो भी क्वेश्चन आपके सामने आए, आप एज ए मैनेजर उसको हैंडल करने की कोशिश करिए, आप हर चीज़ के आंसर निकाल देंगे। दोस्तों, ये रहा हमारा आज का लेक्चर, चैप्टर 2 लेक्चर 2 है ये। अब आप लेक्चर 1 जाके हमारे IMED के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं चैनल पे। जज्बा क्लासेस को आप सभी लोग बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, तो इसी तरह अपना प्यार बनाए रखें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, लास्ट में मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि अगर वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच में।
चैनल को बहुत ज़्यादा शेयर करिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप सभी प्रिय व्यूवर्स को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। कृष्णा हो गए, शिवानंद हो गए, गेमिंग पावर, अनिल, संदीप दुबे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को प्यार देने के लिए। इसी तरह सपोर्ट बनाए रखिए। चैनल पर जल्द ही और भी सब्जेक्ट के वीडियो अपलोड किए जाएंगे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर 3 और लेक्चर 3 में ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा।